प्रभु मेरे प्रभु
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब आप लोगों से निवेदन, बिल्कुल कैमरामैन जो है वो खड़े रहें, बाकी सब यथास्थान बैठ जाएं। बहुत सुंदर प्रसंग मानस जी का धनुष भंग रामलीला में होता है मिश्रा जी, बिल्कुल सावधान, बिल्कुल अब आवाज नहीं आनी चाहिए नीचे से, या तो नीचे से आवाज आएगी या तो ऊपर से। डिसीजन ले लो तब शुरू करें। हम बोले तो आपकी आवाज ना आए, आप बोलो तो हमारी नहीं आएगी। सोच लो तब बोलना शुरू करें। हाँ बिल्कुल सावधान मुद्रा, दोहा नंबर 249। जैसे ही प्रभु आए गुरुदेव को पुष्प दिए और गुरुदेव का पूजन किए। प्रभु कह रहे हैं गुरुदेव शरीर से तो मैं आपके पास हूं, लेकिन मन मेरा जानकी जी ले गई। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। जैसे ही बैठे थे प्रभु और जैसे निवृत्त हुए तैसे ही क्या हुआ, बोले जनक जी के यहाँ आज स्वयंवर है, देश विदेश के सब राजा महाराजा आ चुके हैं। जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और बोले काम करो, क्या करो, बोले विश्वामित्र जी को ले आओ और आगे की कार्रवाई शुरू हो। जैसे ही बुलाया मेरे प्रभु विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे। बाबा वर्णन कर रहे हैं कि उस सभा में देश विदेश के राजा महाराजा आए थे, सब विराजमान थे, लेकिन प्रभु जब पहुंचे तो परिस्थिति क्या हुई, बोली जिनके रही भावना जैसी और प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। अच्छा राम जी कितने हैं? एक। और दिखाई कैसे पड़ रहे हैं, बोले राक्षसों को काल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। राक्षसों को कैसे दिख रहे हैं, काल के रूप में, और जनकपुर वालों को सगे संबंधी के स्वरूप में दिख रहे हैं। ज्ञानियों को प्रभु तत्व के रूप में दिख रहे हैं। मेरे प्रभु आए हैं और सब आसनों से एक सुंदर और उच्च आसन था। प्रभु गुरुदेव के साथ बैठे, सब मंचन थे। मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तह बंधु दो बैठारे महिपाल। जैसे ही प्रभु विराजमान हुए आदेशित किया गया जानकी जी को ले आओ। मेरी मैया आई हैं तो कैसे चल रही हैं, बोले सुकोमल श्री चरणों से मैया धीरे धीरे पधार रही हैं। जानकी जी कौन है, जानकी माने भक्ति, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे ही मैया आई तो देख करके समाज को लज्जित हो गई। गुरुजन लाज समाज बड़ देखी सी सकुचान और लागी विलोकन सखिन तन रघुबीर उर आन। प्रभु को हृदय में ले आई मैया और गुरुदेव के श्री चरणों को देख रही है, सखियों के स्वरूप को देख रही है। जैसे ही मैया मेरी विराजमान हुई, अब जनक जी ने एक बंदी जन को खड़ा किया। एक बंदी जन को खड़ा किया और क्या कहे, बोले इसमें जितने राजा महाराजा आए हैं सब मेरे पन को सुन के आए होंगे। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल ना था, बोले सब सुन के आए होंगे। अगर कोई भूल चूक से मिथिला नगरी में आ गया हो तो जरा मेरे पन की घोषणा कर दो। बंदी जन खड़े हुए और क्या बोले, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। बोले हे देश विदेश के राजा महाराजाओं, हम महाराज जनक के पन की घोषणा करने जा रहे हैं। क्या बोले, बोले जो आपके सामने धनुष पड़ा है इसका क्या नाम है, बोले पिनाक है। बोले किसका धनुष है, बोले भगवान शिव का धनुष है। बहुत ध्यान से आप समझिएगा। जब त्रिपुरासुर का वध किया भगवान शिव ने तो इस धनुष को दिया परशुराम जी को और परशुराम जी ने जनक जी को दिया। तो जनक जी लाके भवन में रखे थे। तो जनक जी का नियम था कि वो प्रत्येक दिन कहां जाते थे, कमला नदी में स्नान करने। मिथिला में नदी बहती है कमला, है जो मिथिला के होंगे वो जानते होंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। बोले कमला नदी में स्नान करने जाते थे। तो महाराज जी एक दिन स्नान करने गए और जब लौट करके आए तो क्या देखे, मैया जानकी उस धनुष पर चढ़ करके खेल रही थी। तो जनक जी को लगा कि ये धनुष साधारण नहीं है, शिव जी का है। तो बोले अगर इस धनुष को इस बिटिया ने हिला दिया तो ये बिटिया भी साधारण नहीं है। तो बोले अब इसका विवाह उसी से करेंगे, अगर मेरी बिटिया ने हिलाया है तो तोड़ देगा, उससे विवाह होगा। तो वही कह रहे हैं, क्या बोले, ये धनुष कैसा है, बोले नृप भुज बल विधु, भगवान शिव का राहु के समान। भगवान शिव का धनुष, गरुव कठोर सब काहू, गरुव कठोर सब काहू। रावण और बाणासुर इस धनुष को
लौट गए। देखी सरासन गावे सिधारे, देखी सरासन गावे। बंदी जनों ने क्या कहा? बोले धनुष क्या है? बोले आपके भुजाओं की ताकत है चंद्रमा, और धनुष क्या है? राहु के समान। राहु चंद्रमा का संबंध जानते हैं ना? राहु ग्रहण लगता है चंद्रमा के ऊपर। समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तो एक दैत्य था, उसने थोड़ा सा अमृत पान कर लिया, तो चंद्रदेव और सूर्य देव दोनों की दृष्टि गई, तो प्रभु से गए, प्रभु ये दैत्य अमृत पी करके अमर हो रहा है। तो भगवान ने क्या किया? सर से धड़ को अलग कर दिया, लेकिन अमृत उसके अंदर जा चुका था इसलिए अमर हो गया। तो वही दो पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या बन गया? बोले ऊपर राहु नीचे केतु। राहु ग्रसित करता है चंद्रमा को, केतु ग्रसित करता है सूर्य को। तो बोले क्या है धनुष? बोले राहु और आपके भुजाओं की ताकत चंद्रमा। जनकपुर की नगरी पूरी बात नहीं बोलता, वो संकेत देता है। तो कहना चाह रहे हैं जो आपके भुजाओं की ताकत है क्या है? चंद्रमा। बहुत ध्यान से समझिएगा। और चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं होता, जब सूर्य अपने प्रकाश को हटाता है चंद्रमा तब प्रकाशित होता है। दूसरे शब्दों में बोले जैसे चंद्रमा में एक कलंक है, काला टीका है, वैसे आपकी भुजाओं की ताकत तो है, लेकिन इसमें भी कलंक है। कैसा कलंक है? बोले अहंकार जो आपके अंदर है, कितनी ताकत है, ये क्या है? बोले यही कलंक है। तीसरे शब्दों में अच्छा चंद्रमा कहां से निकला है? समुद्र मंथन से। और लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से। तो बोले लक्ष्मी जी तुम्हारी बहन हुई, इनकी राखी तुम्हारे हाथ तुम शोभा देनी चाहिए। चौथे शब्द में अच्छा जानकी जी कहां से प्रकट हुई हैं? पृथ्वी से। और भूपति माने भूमिपति। तो जनक के जी के जो बंदी जी ने कहना चाह रहे हैं आप भूपति माने भूमि के पति मालिक हो, और ये भूमि की बिटिया है, बाप हो के बिटिया से विवाह करने आए हो, शर्म करो है, चुल्लू हर पानी डूब मरो। राजाओं के बात समझ में नहीं आ रही है। बोले विशेषता, बोले जो इस धनुष को तोड़ देगा तो कुंडली नहीं मिलाई जाएगी। 27 गुण मिल रहे हैं, 17 मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं। बोले तो बोले बिना ही विचार बरे हटते ही श्री जानकी जी उसका वर्ण करेंगी, और क्या होगा? बोले तीनों लोक में उसकी जय जयकार होगी। जैसे इतना कहा, और क्या बोले? बोले रावण और बाणासुर आए थे, इस धनुष को देखकर लौट गए। तो राजा सोच रहे हैं कितनी जल्दी ये कहेगी तोड़ना शुरू करो, तोड़े तुरंत गोवा भागी लेकर के। राजा सोच रहे हैं। जैसे ही बंदी जल बोल करके बंद किए तो बोले एक काम करो, अब एक एक करके आ जाओ राजाओं से। दोहा नंबर 250। जैसे ही कहा तो पहला राजा उठा और मोज जो थी उसको ऊपर किया और कॉलर थोड़ा टाइट किया, और पहला राजा आ रहा है धनुष तोड़ने के लिए। जब चलता है तो गणेश जी को मनाता है, गणेश भगवान ये धनुष जो हमसे आप तोड़वा दो तो क्या होगा? बोले 1 किलो मोतीचूर का लड्डू है, भोग में लगाऊंगा रोज। तो गणेश जी प्रसन्न हुए, खाली बैठे 1 किलो लड्डू ही मिलेगा है, पानी पीने की व्यवस्था हो जाएगी, कोई आए जाए मंदिर में। अब वो राजा गया और जैसे पहुंचा धनुष के पास तो पूरी ताकत लगा नीचे से ऊपर तक ऐठा हो गया। तो मोच ऐसे किया, फिर लौटने लगा, ऐसे नीचे किया, सर नीचे किया, चल दिया। दूसरा खड़ा हुआ, बोला ये हे गणेश भगवान, जो ये टूट जाए धनुष तो 5 किलो लड्डू भोग अकेले लगाएंगे। तो गणेश भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, डिमांड हमारी बढ़ती जा रही, भक्त बढ़ रहे हैं। वो भी राजा जब खड़ा हुआ तो मोच टाइट है, ऐसे किया बिल्कुल, और गया पूरी ताकत नीचे से ऊपर तक लगाया, और धनुष टस से मत नहीं वो भी रखा चला आया। अब तीसरा खड़ा हुआ, बोला गणेश भगवान भी 11 किलो लगाएंगे लड्डू। गणेश भगवान के भक्त बहुत बढ़ रहे हैं, समस्या है एक भगवान के भक्त बढ़ रहे हैं। 33 कोटि देवता हैं और 10,000 राजा हैं। बोले यहाँ कितने देवताओं को प्रार्थना कर लिया जाए? बोला हम 11 किलो लड्डू भोग और प्रत्येक दिन लगाएंगे। 1 और 5 बोले हैं, दोनों को मिलाओ 6 होता है, और 6 दूनी 12, 1 किलो कम 11 किलो के लगाएंगे। तो गणेश भगवान के भक्तों की संख्या बढ़ रही। परिस्थिति क्या हुई? बोले वो भी आया, और जब वो आया तो धनुष को प्रणाम किया, पकड़ा धनुष, पूरी ताकत लगा खिलाया, धनुष टस मत नहीं ज्यों क्यों रख दिया। परिस्थिति क्या हुई? बोले एक एक करके सब राजा आए और ताकत लगा करके थक गए, लेकिन धनुष थोड़ा भी नहीं हिला। तो क्या कह रहे? बोले 8 साल की बिटिया धनुष हिला दी, और 8 फुट की मोच रखने पर धिक्कार है, धनुष हिल नहीं रहा है, तोड़ने तो बहुत। बाबा अच्छा शिव जी का धनुष क्या है इसको भी जरा आप समझ लीजिए। शिव धनुष माने खाली वो धनुष नहीं, लंका कांड आप कभी पढ़ेंगे जब शुरुआत में शायद 14 की 17 नंबर दोहा है, उसमें लिखा हुआ है शिव जी का धनुष क्या है। बोले शिव जी का धनुष है अहंकार। अहंकार शिव बुद्धि अज
बोले शिव जी का धनुष अहंकार और राजा कैसे जा रहे हैं? बोले अहंकार के साथ जा रहे हैं। तमक की ताक तक शिव धनु धरई। बोले धनुष है, तमक माने तमतमाते हुए तेवर में, धनुष अहंकार है और राजा भी अहंकार लेकर के जाए तो अहंकार टू अहंकार, अहंकार का स्क्वायर हो गया, डबल है। तो बोले वो धनुष और गरु हो जाए। बाबा लिख रहे तमकी धरही धनु मूढ़ नृप और उठय न चल ही लजाई। और राजाओं का बल पाके धनुष और भारी होता जा रहा है। अच्छा धनुष किसने पकड़ा है? बोले एक छोर पकड़े हैं भगवान शिव। कल पार्वती जी ने पुष्प वाटिका में पूजन किया था। आज सुबह, कल नहीं आज सुबह। आज हमको याद आ गया, राठौर जी ने पिछली बार प्रश्न किया था मंच से, कहा था कि जानकी जी पूजन में, तो आज थोड़ा विलंबित हो गए, मानो प्रसंग चूक गया। पिछले साल का प्रश्न उत्तर चूक गया, थोड़ा सा भाग्य में नहीं था। छठे दिन की कथा जब आप सुनेंगे पिछले साल की राइट पेज लाइव पर, तो राठौर जी का प्रश्न है गौरी पूजन पर। 2 घंटा 32 मिनट के बाद परिस्थिति क्या हुई? बोले जैसे ही राजा ताकत लगा रहे, नहीं टूट रहा। पकड़ा किसने? बोले एक छोर पकड़े हैं भगवान शिव और दूसरा छोर किसने पकड़ा है? बोले पृथ्वी मैया ने। बहुत ध्यान से आप समझिएगा। तमकी ताकी तक शिव धनु धरे। तमतमाते हुए राजा जाए और तमकी आए, तमतमाते हुए जाए और भगवान शिव तक ताके। क्योंकि गौरी जी से क्या कहा था जानकी जी ने? धनुष तोड़े तो राम जी तोड़े और बर मुझे मिले तो राम जी मिले। अब परिस्थिति क्या हुई? बोले एक छोर शिव जी पकड़े, दूसरे पकड़े जानकी जी की माँ। जानकी जी की माता का क्या नाम है? पृथ्वी माता। अच्छा एक बात बताओ आप, मैं त्रेता की बात कर रहा हूं, कलयुग की बात नहीं हो रही है। जब तक किसी बिटिया की मां ना चाहे तब तक उसका विवाह संभव है क्या? तो धनुष किसने पकड़ा है? पृथ्वी माता ने। पृथ्वी माता कौन है? जानकी जी की माता। तो माता चाहती नहीं है कि नालायक राजाओं से विवाह हो। अब राजा पूरी ताकत लगाए और लगाकर थक गए। बोले 8 साल की बिटिया नहीं तोड़ पाई, 8 फुट की मोछों पर धिक्कार है। बोले क्या किया जाए? बोले जितने राजा आए हो एक बार में सब लग जाओ। बाबा कह रहे कितने राजा? बोले भूप साहस 10 एक ही बार 10,000 राजा और उठा रहे हैं, हिल नहीं रहा है। भगवान शिव का धनुष सरासन कैसे डगे न शंभु, सरासन कैसे कामी भजन सती मन जैसे, कामी भजन सती मन। बाबा वर्णन कर रहे हैं कि 10,000 राजा एक बार में लग गए। तुलसी बाबा से किसी ने प्रश्न किया, बाबा जो धनु से 10,000 तोड़ देते तो जानकी जी का क्या चटनी उटनी बना के बांटते? अरे बोले 10,000 राजा इसलिए नहीं लगे। बोले क्यों लगे? 10,000 राजा लगे क्यों? बोले 10,000 इसलिए लगे हैं दबाने के लिए कि कहीं यहाँ कोई दूसरा उठा ना ले। 10,000 क्या कर रहे हैं? बोले धनुष को लग करके दबा रहे हैं। और हमारे समाज की आजकल यही स्थिति है। कोई एक आदमी अच्छा काम जो करना चाहे, अच्छा 10,000 जब लिखा जाता है कॉपी पर तो कैसे लिखा जाता है? 10 के पीछे 0 रहता है, 3। बहुत ध्यान से समझिएगा। बाबा कहना चाहते हैं जिस कमेटी में, जिस समिति में, जिस सोसाइटी में, गांव देश नगर में एक आगे का आदमी हीरो माने और पीछे के चारों को 0 माने, ऐसी कमेटी कभी समाज का उद्धार कर नहीं सकती। परिस्थिति क्या हुई? बोले 10,000 लगे और हिलाकर थक गए। कुछ राजा जो मुकुंदपुर के गए थे समझदार, ये नहीं गए। बोले क्यों? बोले अरे भगवान राम बैठे फालतू क्यों सर दर्द बढ़ा रहे हो? भगवान आए वही तोड़ेंगे। अब राजा जब तोड़ नहीं पाए धनुष सभा के सामने बैठ गए। महाराज जनक मंच पर आए और सेवक से कहे एक काम करो, राजाओं को बोलो कि लौट जाएं। तो एक गण आया, बोला एक काम करो राजाओं लौट जाओ, आशा त्याग कर। राजा जा नहीं रहे, एक भी राजा वापसी नाम नहीं ले रहा है। अच्छा मुकुंदपुर वाले बहुत शांति में बैठे थे। तो जनक जी ने सेवकों से पूछा है बैठे क्यों है राजा लोग? इनका बैठने का कारण क्या है? अब तो एक राजा दूसरे से कहे धनुष कोई तोड़ नहीं पाया, तीसरा कहे हाँ। तब तक चौथे ने कहा जब कोई तोड़ नहीं पाया तोड़ पाएगा भी नहीं। बोले तो अरे बोले अभी किसी महात्मा से सलाह लेंगे जनक जी, और कोई महात्मा कह देगा एक काम करो बिटिया को एक माला दो और घूम ले स्वयंवर में, जिसको पसंद आए उसे गले में डाल दे, उसी नंबर आ जाए।
राजा क्या लेकर बैठे हैं? बोले आशा लेकर के बैठे हैं। महाराज जनक पुनः मंच पर आए और राजाओं को देख करके ललकारने लगे। क्या बोले? बोले दीप दीप के भूपति नाना और आए सुनी जो पन हम ठाना। महाराज जनक बिल्कुल क्रोधित हो गए और बोले हे देश विदेश के राजा महाराजाओं, उठाना तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन तिल भर भूमि न सकई छड़ाई। बोले उठाना तोड़ना बहुत दूर की बात है, पृथ्वी से हिला नहीं पाए। एक काम करो, मुझे बैठे क्यों हो? तो राजाओं ने कहा आशा लेकर बैठे। कौन सी आशा? बोले आशाएं लेकर बैठे, जब कोई तोड़ नहीं पाया तोड़ पाएगा नहीं। और एक काम करो, क्या करो? बोले स्वयंवर करा दो। जनक जी ने क्या कहा? आशा त्यागो। क्या बोले? बोले तजहू आस निज निज गृह जाहु तजहु आस आशा त्यागो। निज गृह जाहु। विधाता ने बिटिया का विवाह नहीं लिखा। जैसे ही महाराज जनक बोले, ये हमारे आपके लिए कह रहे हैं, राजाओं को तो माध्यम बनाकर बोले हैं। जनक जी क्या हैं? बोले विदेह हैं, बहुत आप ध्यान से समझिएगा। जनक जी की उपाधि क्या है? बोले सूर्य का प्रकाश अंधेरा नहीं दूर कर सकता, वहां जनक जी का ज्ञान उस अंधेरे को दूर करता है। जा सुज्ञान और रवि भव निसिनासा। तो जनक जी सांकेतिक शब्दों में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राजाओं, ये हमारे आपके लिए भी बात है। क्या है? बोले जब तक शरीर में कोई आशा रहेगी तब तक भक्ति आपका वर्ण करने वाली नहीं चाहिए। रोज अगरबत्ती जलाओ, मंदिर जाओ। कबीर जी ने एक दोहा लिखा। क्या लिखा? बोले माया मरी ना मन मरा। ये दोनों नहीं मरते हैं। कौन मरा? बोले मर मर गया शरीर, लेकिन आशा तृष्णा ना मिटी है। ये मर नहीं सकती इंसान है। जो अरबपति हो जाए तो खरबपति है। इच्छा, अच्छा इच्छा संसार में इच्छा किसी की पूरी हुई है? दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी इच्छा पूरी हुई थी। उनकी भी इच्छा थी कि राम राजा बने और देख लूं। तो हमारी आपकी क्या औकात है? बाबा क्या कह रहे हैं? बोले जनक जी ने कहा कि मैंने क्या जान लिया है। दोहा नंबर 252। क्या बोले? बोले परशुराम जी ने पृथ्वी को वीरों से विहीन कर दिया। अगर मुझे पता होता संसार में कोई वीर नहीं है